1 लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने करीब 2 साल फरारी के बाद सरेंडर कर दिया है और खुद को बेकसूर बताया है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार का सरेंडर वाला राज। मौत, सरेंडर और 2 साल पुराने हजारों सवाल। 2 साल किसकी पनाहगाह में रहा इनामी पाटीदार? क्या पुलिस में ही पनाह देने वाले पनाहगार? किन आईपीएस अधिकारियों से पाटीदार को खतरा? गिरफ्तारी से बचने के लिए था आरोपों का जाल। कितना बड़ा पुलिस और खनन माफिया मकड़ जाल। सितंबर 2020 में सुबह कारोबारी अपने कार में घायल मिला था। उसके गले में गोली लगी थी। ठीक उससे पहले वाली शाम को उसने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद केस दर्ज हुआ, आईपीएस पाटीदार फरार हो गया और शुक्रवार को करीब 2 साल बाद लखनऊ में सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। महोबा के पूर्व एसपी ने लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद आईपीएस ने दावा किया कि उनको गलत मामले में फंसाया गया है। मणिलाल पाटीदार 2 साल तक यूपी पुलिस को छकाता रहा, या यूं कहिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की ईमानदार कोशिश नहीं की। दरअसल विभागीय मामला होने के नाते पहले तो महोबा की पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को नज़रअंदाज किया। पाटीदार को पूरी छूट दी गई कि वो अपनी पैरवी करवा ले, मुकदमों को ख़त्म करवा ले या फिर गायब हो जाए। पाटीदार ने भी तमाम कोशिश की, मुकदमे ख़त्म नहीं हुए तो उसे भागना पड़ा। भागने के दौरान उसके कई पुलिस अधिकारियों और मित्रों ने सपोर्ट भी किया। विजिलेंस की जांच में ये बातें सामने आई हैं। जब सरकार का दबाव बना, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का दबाव बना, जब मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों से सवाल जवाब करना शुरू किए, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करना शुरू किया, तब पुलिस पर दबाव बना और पुलिस ने उनके तमाम ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उनकी संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की। महोबा के एसपी रहे मणिलाल क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में सितंबर 2020 से फरार चल रहा था। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। इंद्रकांत ने 7 सितंबर 2020 को पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर इसका वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीजीपी को भेजा था। माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। इसके अगले दिन इंद्रकांत अपनी कार में जख्मी मिले। उनके गले में गोली लगी थी। 13 सितंबर को इंद्रकांत के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार बांदा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद से फरार चल रहे थे। करीब 2 साल पहले का ये मामला है जब क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने महोबा के एसपी पर रंगदारी वसूलने का गंभीर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि काम करने के लिए वो उनसे 6 लाख रुपए मांग रहे हैं और रुपया देने में वो अक्षम है। उन्होंने तमाम जगह शिकायत भी की लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। 8 सितंबर 2020 को इंद्रकांत त्रिपाठी अपनी कार में गोली से घायल अवस्था में पाए गए। उनके अपने रिवॉल्वर से गोली चली थी। 13 सितंबर को कानपुर के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद परिवार वालों ने कबरई थाने में तत्कालीन एसओ देवेंद्र शुक्ला, तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। मणिलाल पाटीदार की फरारी को लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में थी। करीब 1.5 साल से ये फरार था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। महोबा में एसपी रहते हुए क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में वांटेड था। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की बतौर एसपी महोबा में पहली पोस्टिंग थी। राजस्थान के गरीब परिवार में जन्मे आईपीएस
मणिलाल पाटीदार ने पहली पोस्टिंग में ही रुपयों की इतनी चकाचौंध देख ली कि वो अपने रास्ते से भटक गए। दरअसल महोबा, बांदा और बुंदेलखंड के तमाम जनपदों में क्रशर और खनन के तमाम काम होते हैं। बड़े बड़े क्रशर लगे हुए हैं, कारोबारियों से पैसों की वसूली होती है। मणिलाल पाटीदार जब एसपी बने तो उन्होंने क्रशर कारोबारियों पर दबाव बनाना शुरू किया। ये कहा जाता है कि जो खनन के ट्रक आते हैं उनसे प्रति ट्रक 2 लाख रुपए हर महीने की वसूली होती थी। विजिलेंस की जांच में बहुत सारे आरोपों की पुष्टि भी हुई है। मणिलाल पाटीदार और खनन माफिया का कनेक्शन सामने आने के बाद शासन ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आईं जिसने खाकी पर दाग लगा दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।